हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मेडिकल से चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 9 का मैथ का क्वेश्चन। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, या मेरे जितने भी क्लास हैं आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। www.bereadyforcourse.blogspot.com पर आप जाकर मेरे जितने भी क्लास हैं आप देख सकते हैं उस पर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज हम लोग 1.4 को देखते हैं फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम का हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे फ्रेंड्स। क्लास 9 का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देख रहे थे। अब यहाँ पर दे रहा है कि विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। यानी कभी भी अगर इस संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो इसके देखते हैं कि ये फ्रेंड्स की ये जो संख्या है कौन से संख्या के बीच में पहले लाइज होता है। पहले तो ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि कभी भी जो 3 पॉइंट दे दिया उसके बाद कुछ भी मान दे दिया तो ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स कि 3 और 4 के बीच में लाइज होगा। अगर ये मान लो कि 4 पॉइंट समथिंग कुछ दे रहा है तो 4 और 5 के बीच में, मतलब पहचाने का रूल यही होता है फ्रेंड्स। 3 के बाद ये समथिंग कुछ नंबर दे दिया, 3 पॉइंट बाद के बाद मतलब 3 पॉइंट के बाद अगर तो 3 और 4 के बीच में होगा। अगर 4 पॉइंट समथिंग दे दिया तो 4 के और 5 के बीच में होगा। 5 पॉइंट समथिंग दे दिया तो 5 और 6 के बीच में होगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3.765 जो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 4 के बीच में ये संख्या लाइज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 से लेकर 4 तक हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यानी यहाँ पर द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4 एंड मैग्नीफाई द इंटरवल्स बिटवीन 3 and 4 एंड डिवाइड इट इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स। यानी एक हम लोग नंबर लाइन ऐसा लेते हैं 3 और 4 को, और उसको क्या करते हैं कि 10 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। देखो इसको कैसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाला स्टेप आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट स्टेप बताता हूँ फ्रेंड्स। अब हम लोग का जो संख्या दे रहा था 3.765 दे रहा था, तो ये संख्या लाइज कहाँ पर होता है तो 3 और 4 के बीच में। चूँकि 3 पॉइंट समथिंग दे रहा था तो 3 और 4 के बीच में लाइज होगा। अब क्या करते हैं कि इसको मैग्नीफाई करते हैं। फर्स्ट वी मैग्नीफाई 3 and 4। ठीक है, 3 और 4 को जब हम लोग मैग्नीफाई करते हैं तो 3 और 4 को मैग्नीफाई करके यहाँ पर हम लोग कर दिए हैं, और उसके बाद क्या करते हैं उसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर ये जानते हैं फ्रेंड्स कि 3 जो दिया गया है इसको 3.0 भी लिख सकते हैं। तो 3.0 के बाद क्या आता है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4 आ जाता है उसके बाद। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हम लोग का क्या दे रहा था क्वेश्चन 3.765 दे रहा था, तो 3.7 तो आ गया। 3.7 उसके बाद 6 दे रहा था, मतलब यहाँ पर ये लाइज हो रहा है कि 3.7 के बाद आएगा और 3.8 के पहले आएगा फ्रेंड्स वो क्वेश्चन जो है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3.7 और 3.8 को नंबर लाइन पर लेते हैं। देखो 3.7 यहाँ पर हो गया, 3.8 यहाँ पर हो गया। अब इसको फिर हम लोग क्या करते हैं 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 3.7 जो लिखा गया था इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.70 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो 3.70 के बाद क्या आता है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये 3.80 आ गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना था फ्रेंड्स कि हम लोग का क्वेश्चन क्या दे रहा था कि 3.765 दे रहा था रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 7 तो आ गया हम लोग का। ठीक है, 3.76 तो आ गया यहाँ पर, लेकिन 5 भी दे रहा था। मतलब यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है कि इस संख्या से हम लोग का आगे भी पड़ेगा। 765 दे रहा था फ्रेंड्स, यानी 3.765 हम लोग को रिप्रेजेंट करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है इससे हम लोग का आगे पड़ेगा, लेकिन ये 3.77 जो है इसके बीच में पड़ेगा, इसके पहले पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि 3.76 और 3.77 को ले लेते हैं नंबर लाइन पर, और फिर इसको क्या करते हैं कि मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, मैग्नीफाई करके इसको भी 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो जब 10 बराबर भागों में बांटा जाएगा फ्रेंड्स तो 3.76 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.760 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग का आ जाएगा 3.761, चूँकि 0 के बाद तो 1 आता ही है। तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767 और 3.768, 3.769, 3.77 और यहाँ पर 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा था 3.765 पूछ रहा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3.765 जो है लाइव हो रहा है फ्रेंड्स। तो अब ये ध्यान देना होगा कि कौन सी डिवीजन पर लाइज हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5वें डिवीजन पर लाइज हो रहा है फ्रेंड्स। तो हम लोग कह देंगे कि 3.765 जो है 3.76 और 3.77 के बीच में लाइज हो रहा है, और ये कौन से डिवीजन पर तो 5वें डिवीजन पर लाइज हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग जो है संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
और इसके पीछे वाले जितने भी स्टेप हैं आप इसको देख कर लिख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। इस स्टेप को आप लिख लेना, मैं तो प्रोसीड्यूर आपको बता दिया फ्रेंड्स, इस स्टेप को समझने के लिए आप लिख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रहा है हम लोग का कि 4.26 का रेकरिंग दे रहा है ऑन द नंबर लाइन्स अप टू द 4 डेसिमल प्लेस, यानी इसको भी रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड्स। 4.2626 कर देना है, मतलब डेसिमल के 4 अंक तक इसको अब रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड्स। तो 4 अंक तक रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि 4.2626 को 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि मैं बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि कभी भी संख्या के बाद अगर कुछ पॉइंट के बाद कुछ मान दिया रहता है तो ये दृष्टिगोचर करना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है कि संख्या किसके बीच में लाइज हो रहा है। तो 4 पॉइंट के बाद कुछ भी दिया रहा है तो ये 5 के बीच में लाइज होगा, यानी 4 और 5 के बीच में लाइज होगा फ्रेंड्स। तब हम लोग क्या करते हैं कि 4 और 5 नंबर लाइन पहले लेते हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ पर 4 और 5 नंबर लाइन लेते हैं और इसको क्या करते हैं कि मैग्नीफाई करके इसको हम लोग 10 बराबर भागों में बांटते हैं। देखो यहाँ पर 4 हो गया और ये 5 हो गया, इसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 4 को हम लोग 4.0 लिख सकते हैं, तो वैसे ही 4.0 हो जाएगा, 4.1, 4.2, 4.3 हो जाएगा, 4.4, 4.5 हो जाएगा, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5 हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पर ये ध्यान देना था फ्रेंड्स कि 4.26 क्वेश्चन पूछ रहा था, तो 4 पॉइंट यहाँ पर देखो 2 तो आ गया और यहाँ पर 6 पूछ रहा है, तो मतलब क्या यहाँ पर मालूम चल रहा है कि 4.26 अगर देख रहे हैं तो 4.2 और 4.3 के बीच में ब्लाइज होगा जो है। तो इसको क्या करते हैं कि इसको भी नंबर लाइन पर लेते हैं, 4.2 यहाँ पर हो गया, 4.3 यहाँ पर हो गया, इसको मैग्नीफाई कर दिए और इसको भी 10 बराबर भागों में बांटते हैं फ्रेंड्स। तो जब 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो 4.2 को हम लोग लिख सकते हैं 4.20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4.20 के बाद 4.21 आ जाएगा, क्योंकि 0 के बाद तो 1 आता ही है। तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 एंड 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.30 आ गया। अब हम लोग को रिप्रेजेंट क्या करना था, 4.26 रिप्रेजेंट करना था फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 4.26 ये तो आ गया, लेकिन 4.2626 2 बार दे रहा था। तो 26 तो मिल गया, लेकिन 26 अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो मतलब ये मालूम चल रहा है कि ये संख्या जो 4.26 और 4.27 के बीच में अब यहाँ पर लाइज होगा वो संख्या जो है, ठीक है फ्रेंड्स। तब इसको क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग नंबर लाइन पर लेते हैं, यानी 4.26 जो हो जाएगा, 4.26 जो है यहाँ पर हो गया और 4.27 जो है यहाँ पर हो गया। अब इसको भी मैग्नीफाई करते हैं फ्रेंड्स। जब मैग्नीफाई करते हैं और इसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270 आ जाएगा, क्योंकि ये 69 के बाद 70 आता ही है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि हम लोग का क्या बोला था, 4.262 देखना था। तो 4.262 तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन फिर और आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग को 4 डेसिमल तक निकालना है ना, तो 4.2626 निकालना है। तो यहाँ पर 4.262 तो आ गया, लेकिन 6 पूछ रहा है, तो फिर यहाँ पर इस मतलब इस नंबर लाइन पर और इस नंबर लाइन के बीच में ही अब वो हमारा संख्या लाइज होगा फ्रेंड्स। तो फिर ये क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग मैग्नीफाई करते हैं, यानी अब क्या करते हैं कि 4.262 को हम लोग ले लेते हैं और 4.263 को ले लेते हैं। देखो 4.263 को ले लेते हैं और इसको भी 10 बराबर भागों में बांटते हैं। जब 10 बराबर भागों में बांटा जाएगा फ्रेंड्स, तब क्या हो जाएगा हम लोग का मान 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 और 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को रिप्रेजेंट क्या करना था, 4.2626 को रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पर कहाँ पर मालूम चल रहा है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर 4.2626 आ रहा है फ्रेंड्स, और कौन सी संख्या के बीच में, तो 4.262 और 4.263 के बीच में आ रहा है फ्रेंड्स। कौन से डिवीजन पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6वें डिवीजन पर ये लाइज होगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलो और आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है। एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये दे रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेशनल एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि कभी भी जो रेशनल संख्या में से अगर इरेशनल संख्या को घटाते हैं तो हमेशा इरेशनल ही प्राप्त होता है, या इरेशनल में से अगर रेशनल घटाते हैं तो हमेशा इरेशनल ही प्राप्त होता है। कारण क्या होता है, मान लीजिए कि ये हम लोग √5 को ले लेते हैं तो इसका तो कोई फिक्स मान होगा नहीं। अगर फिक्स मान नहीं होगा तो हम लोग इसको घटा नहीं पाएंगे, और घटा नहीं पाएंगे तो इसलिए ये भी इरेशनल ही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए 2 - √5 जो होगा ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अब यहाँ पर स्टेप आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, इफ़ वी सब्सट्रैक्ट
एन इरेशनल नंबर फ्रॉम ए रेशनल नंबर डेट इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कभी भी अगर हम लोग रेशनल संख्या में से अगर ये इरेशनल संख्या को घटाते हैं तो जो रिजल्ट भी होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल संख्या ही होता है। तो ये तो इरेशनल हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं कि 3 प्लस √23 माइनस √23। तो अब यहाँ पर इसको अगर निकालते हैं हम लोग ब्रैकेट से बाहर तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो ये आपस में तो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, बच गया 3। तो 3 क्या हो गया, ये p/q के रूप में हो गया, तो ये रेशनल संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग दे रहा है कि 2√7 दे रहा है, 7√7 दे रहा है। तो यहाँ पर अगर भाग में है तो √7 को हम लोग कटा सकते हैं फ्रेंड्स। √7 को हम लोग कटा सकते हैं। तो यहाँ पर मान क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये भी तो p/q के रूप में हो गया, तो ये रेशनल संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1/√2 को लेते हैं। ठीक है, 1/√2 को जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं √2 से, जैसा कि देखो यहाँ पर रेशनलाइज किया गया होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर तो रेशनलाइज नहीं किया गया, चलो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ये √2 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और √2 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 तो ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर √2 नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना माना जाएगा, 2 आ जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है, यानी ऊपर √2 आ गया, नीचे क्या आ गया हम लोग का, केवल 2 आ गया फ्रेंड्स। तो कभी भी ऊपर वाले इरेशनल संख्या को अगर रेशनल संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है हम लोग का, वो भी इरेशनल ही होता है फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लो फ्रेंड्स, ऊपर तो हम लोग का √2 आया था जो इरेशनल है, और नीचे 2 आया था मल्टीप्लाई किए थे जो रेशनल संख्या है। तो इरेशनल संख्या को अगर रेशनल संख्या से डिवाइड भी करते हैं तो परिणाम हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है फ्रेंड्स। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, इरेशनल ही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये 2π देखते हैं, तो ये 2π क्या होगा, जो कि पाई हमेशा इरेशनल ही संख्या होता है फ्रेंड्स, तो ये भी इरेशनल संख्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये 3 + √2 3 + √3 दे रहा है फ्रेंड्स, और प्लस यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 3 + √3 × 2 + √2 दे रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इस प्रकार का अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ होता है तो 3 में इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये √3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 हो गया है, 3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × √2 हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब √3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, देखो यहाँ पर √3 × 2 कर दिया गया है, और √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 × √2 कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है, और 3 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√2, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अगर दो डिफरेंट टर्म दिया हुआ होता है फ्रेंड्स तो रूट वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √6 में मान आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी ये हम लोग का मान हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर उसके आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि 3 + √3 दे रहा है और 3 - √3 दे रहा है। तो ये तो आइडेंटिटी थ्योरम पर है हम लोग का फ्रेंड्स, a + b और a - b। किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो a² - b² करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर करते हैं तो ये हम लोग का देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया, और b² करते हैं -b² करते हैं तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसलिए 3 का स्क्वायर -3 करते हैं तो 9 में से अगर 3 घटा देते हैं तो 6 मान आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर हम लोग का 6 मान आ गया है। अब आगे इसका क्वेश्चन दे रहा था कि √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स। अब इसको फार्मूला पर हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है हम लोग का कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर b² देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, +2ab होता है फ्रेंड्स। तो 2 का तो ज्यों का त्यों हो गया, a की जगह क्या हो गया हम लोग का, a की जगह √5 दे रहा है और b की जगह √2 दे रहा है। तो देखो यहाँ पर ये 5 और यानी 2ab हो गया यहाँ पर। तो अब इसको हम लोग चेंज करते हैं तो कितना माना जाएगा, 5 में 2 को जोड़ दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर मैं बताया था फ्रेंड्स कि अगर √2 और √5 अगर दिया रहे और दोनों अलग अलग टर्म है तो हम लोग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक ही रूट में रखकर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, √10 कर दिया गया, और जो 2 बाहर है इसको ज्यों का त्यों यहाँ पर रख दिया गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलो और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखना है हम लोग को। ये क्या कर रहा है कि √5 - √2 √5 + √2। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स, आइडेंटिटी थ्योरम पर हो गया, a + b और a - b।
तो क्या होता है फार्मूला फ्रेंड्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। जैसा कि देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया है। तो ए स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। ए का स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 हो जाएगा हम लोग का। और फिर बी का स्क्वायर करते हैं तो ये √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाता है। अगर 5 में से 2 को घटा देते हैं तो 3 मान आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर देख लेते हैं। Recall pi is defined as the ratio of circumference of the circle to its diameter, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve these contradictions? यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि कभी भी अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पर c अपन d जो दे रहा है, अगर सर्कम्फ्रेंस ड्रॉ करना होता है, एक हम लोग स्टेटमेंट के तौर पर आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स कि कभी भी अगर सर्कम्फ्रेंस ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए कुछ निश्चित मान होना चाहिए। अगर निश्चित मान होगा तभी तो सर्कम्फ्रेंस ड्रॉ किया जाएगा फ्रेंड्स। अगर निश्चित मान प्राप्त हो गया तो निश्चित मान क्या होता है, एक तो परिमेय संख्या हो जाएगा। मान लो कि 2/3 ले लेते हैं या कोई और संख्या लेते हैं 5/2 ले लेते हैं, तो हम लोग का निश्चित संख्या हो गया। और निश्चित संख्या कभी भी क्या होता है, रेशनल संख्या होता है। तो ये क्या कर रहा है कि हमारे कॉन्ट्रडिक्ट को काट दे रहा है पूरा, जो है ये पाई जो इरेशनल जो दे रहा है ये तो पूरा काट दिए ये, चूँकि हम लोग का रेशनल प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अगर सी का जो सर्कम्फ्रेंस मान आएगा, अगर रेशनल संख्या लिया जाएगा तो ये पाई जो इरेशनल संख्या दे रहा है उसको पूरा खंडित कर देता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये स्टेप वाइज स्टेप समझना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि √9.3 ऑन द नंबर लाइन, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 9.3 का एक लेंथ ले लेते हैं, 9.3 यूनिट का एक लेंथ ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.3 का हम लोग ये लेंथ ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसको फिर 1 यूनिट से इंक्रीज करते हैं, यहाँ से 1 यूनिट से इंक्रीज करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लेकर इसको बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 9.3 तो था, लेकिन इसमें हम लोग 1 बढ़ा दे रहे हैं तो 10.30 हो गया था। और जब 10.30 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये थ्योरम है फ्रेंड्स, जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग का मान कितना आ गया था, 5.15 आ गया था फ्रेंड्स। और 5.15 का आर्क लेकर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से रखकर एक बार सेंटर पर काट देते हैं फ्रेंड्स। जब सेंटर पर काटते हैं तब हम लोग का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटर पर काट देंगे तो एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट इंड को रख लेंगे और सेकेंड इंड को यहाँ पर रखकर ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि आर्क बनाते हैं फ्रेंड्स, ऐसे आर्क बनाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, ऐसे आर्क बन गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग जो 9.3 तक लिया गया था इस पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी देखो 0 से लेकर 9.3 का जो डिस्टेंस था यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और 90 डिग्री के एंगल के द्वारा एक लाइन पास करते हैं। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो गया, ये कट गया, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ तक ऐसे बढ़ाते जाएंगे, और जहाँ पर ये मिल गया वहीं हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आता है मान वहीं क्या करता है, √9.3 को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इस प्रकार नंबर लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि 1/√7 दे रहा है फ्रेंड्स। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, कंजुगेट बेस से रेशनलाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। 1/√7 दे रहा है, नीचे √7 है तो इसलिए √7 से रेशनलाइज करना होगा फ्रेंड्स। तो √7 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 हो जाता है, और √7 में √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल 7 हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये माना गया हम लोग का। वैसे ही दे रहा है 1/√7 माइनस √6 दे रहा है। तो कंजुगेट बेस से हम लोग रेशनलाइज करते हैं, ध्यान में रखना फ्रेंड्स। अगर ये माइनस है तो ये प्लस से रेशनलाइज करना होगा। जैसे देखो यहाँ पर माइनस दिया है तो प्लस से रेशनलाइज करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस से रेशनलाइज करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग प्लस से रेशनलाइज करते हैं तो √7 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं √7, और 1 में √6 से मल्टीप्लाई करते हैं √6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो गया और a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर कर देंगे, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो √7 का स्क्वायर बराबर 7 हो गया, और √6 का स्क्वायर बराबर 6 हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर √6
√7 प्लस √6 यहाँ पर आ गया है, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग निग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर ये मान आ गया। यहाँ पर दे रहा है कि 1/√5 प्लस √2 दे रहा है। अब इसको भी हम लोग कंजुगेट बेस से रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस दे रहा है तो माइनस रेशनलाइज करना होगा, यानी √5 माइनस √2 से √5 - √2 से रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, a + b a - b, a का स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और वैसे ही √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। √5 - √2 हो गया, √5 - √2 यहाँ पर लिख दिया गया, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार ये हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दे रहा है हम लोग का कि 1/√7 - 2 दे रहा है फ्रेंड्स, यानी 1/√7 - 2 दे रहा है, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस से देखो यहाँ पर किया गया है रेशनलाइजेशन फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर √7 + 2 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा ज्यों का त्यों आ जाता है हम लोग का, और यहाँ पर a + b a - b का हो गया, तो √7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रख दिया गया है, 7 में से अगर 4 घटाते हैं तो 3 आ गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक या सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि ये क्लास पसंद आया है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।